हम उस वर्ल्ड कप की बात करेंगे जिसमें भारत की टीम टॉप फॉर्म में चल रही है। हम जानते हैं कि इस वक्त हमारा पूरा देश क्रिकेट का वर्ल्ड कप देख रहा है और जिस तरह भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत मिली है, उस जीत ने पूरे देश का जोश हाई कर दिया है। और कुछ लोग जो पूछ रहे थे कि हाथ क्यों नहीं मिलाया, हाथ क्यों नहीं मिलाया, वो सब अब हाथ मल रहे हैं, जोर जोर से मल रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, ये कब हो गया। लेकिन आप आराम से सोइए, क्रिकेट हो या फिर विश्व का मंच, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपको हाथ मलने के कई मौके मिलेंगे। आज हम आपको एक और वर्ल्ड कप के बारे में बताएंगे और ये वर्ल्ड कप है वैश्विक कूटनीति का, जिसमें भारत की टीम टॉप फॉर्म में चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत की टीम आज उसी आत्मविश्वास के साथ फ्रंट फुट पर खेल रही है। जैसे वर्ल्ड कप के मुकाबलों में सूर्य कुमार यादव की टीम ने अपना जलवा बिखेरा है, इन दोनों टीमों की सबसे खास और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों टीमें हर दिशा में रन बना रही हैं और इन दोनों टीम्स को एक के बाद एक हर मैच में जीत मिल रही है। अब सबसे पहले इस तस्वीर को याद कीजिए जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना में आयोजित एससीओ समिट में हिस्सा लिया था। यह वो पहला मौका था जब भारत की टीम ने दबाव में होते हुए भी अपने लय को बिगड़ने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर हमने डिफेंस किया तो मौका मिलने पर हमने आगे बढ़कर छक्का मारा। आप इन तस्वीरों को याद कीजिए जब 2.5 महीने पहले 4 और 5 दिसंबर को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत के दौरे पर आए थे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की टीम ने भारत और रशिया की पार्टनरशिप यानी साझेदारी को मजबूत कर दिया था। यहां तक सबको यह लग रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन को अपना मेहमान बनाकर भारत ने पश्चिमी देशों को नाराज कर दिया है, लेकिन समय के साथ भारत की कूटनीति ने बताया कि हम मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति को मानते हैं, हम जिसमें सभी हमारे लिए दोस्त हैं देश पूरे विश्व में, और इस दोस्ती में हम किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार नहीं करते। भारत की इसी रणनीति का नतीजा था कि राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने के सिर्फ 2 महीने बाद यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन एंटोनियो कोस्टा 26 जनवरी के मौके पर भारत आए और इसी दौरान अगले दिन 27 जनवरी को उन्होंने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया क्योंकि 27 देशों के साथ एक साथ भारत ने ट्रेड डील किया। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी और इस जीत का सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने भारत के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील का ऐलान किया तो इसके ठीक एक हफ्ते बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील होने का ऐलान किया और भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को सिर्फ 18% कर दिया, जो चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे 26 देशों से कम है। और इसके बाद जब सबको यह लग रहा था कि अब भारत की तरफ से और सरप्राइज नहीं आएंगे, तभी भारत ने एक और गुगली फेंकी और आज आप देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के 3 दिनों के दौरे पर आए हैं और यह दौरा भी ऐसे वक्त में हो रहा है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार राष्ट्रपति मैक्रोन को अपना निशाना बना रहे हैं और फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी तक दे रहे हैं। और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा कि इस वक्त वैश्विक कूटनीति का जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उसमें भारत की टीम टॉप फॉर्म में चल रही है और इस वर्ल्ड कप में हमने सबसे ज्यादा साझेदारियां बनाई। आज भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। आप इस वीडियो को देखिए जिसमें मैक्रोन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह कहा कि उन्हें मुंबई बहुत पसंद आया है। Yeah, enjoyed Mumbai. I love. Yeah, you know everything. Thank you so much for coming here. And thank you. सोचिए, भारत के बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो एक बार पेरिस जाकर आईफल टावर जरूर देखें और विश्व भर का ये सपना होता है। कई लोग तो मोहब्बत की कस्में खाने के लिए खास तौर पर आईफल टावर के सामने जरूर जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं।
लेकिन यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये कह रहे हैं कि उन्हें मुंबई शहर बहुत पसंद आया। आज आप उनकी इन तस्वीरों को भी देखिए जिनमें राष्ट्रपति मैक्रोन मुंबई के मरीन ड्राइव पर अपनी टीम के साथ जॉगिंग करने पहुंचे और इस दौरान बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वो अपने सामने विश्व के इतने बड़े नेता को बिना किसी तामझाम और प्रोटोकॉल के देख रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रोन ने पहले इंग्लैंड के मशहूर क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर और लियाम डॉसन को भी वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच के बाद मरीन ड्राइव पर देखा गया था। और जानते हैं ये तस्वीरें बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए किसी आईने से कम नहीं है। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा का बहाना बनाते हुए भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान भी अपनी सुरक्षा का बहाना बनाकर अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल रहा है। लेकिन राष्ट्रपति मैक्रोन और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताना पूरी तरह गलत है, प्रोपेगेंडा है और इससे बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के एजेंडे की पोल खुल गई। थैंक यू मैक्रोन। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी की कार वाली कूटनीति राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ भी देखी गई और सोशल मीडिया पर लोग मजाक में ये लिख रहे हैं कि जहां पिछले साल अमेरिका में राष्ट्रपति मैक्रोन के काफिले को राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले के कारण रोक दिया गया था, तब राष्ट्रपति मैक्रोन प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ही कार में सफर करके बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको मोदी और मैक्रोन की मित्रता भी नजर आएगी। देखिए। वैश्विक नेताओं के साथ एक ही कार में सफर करते हुए एक कार डिप्लोमेसी जो प्रधानमंत्री करते हैं, ये उनकी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अमेरिका के दौरे पर थे। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ एक ही कार में सफर किया। बराक ओबामा से प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि जितनी बड़ी उनकी कार है उतने आकार के घर में उनकी मां रहती है। वक्त बदला। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये कार वाली कूटनीति भारत की विदेश नीति का प्रतीक बन गई है। ऐसा प्रतीक जहां दो देशों के नेताओं के बीच औपचारिक रिश्तों से परे अपनेपन की एक सहजता दिखाई देती है। इससे यह भी पता चलता है कि नेताओं के बीच आपसी भरोसा है। भरोसे को मजबूत संबंधों का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन की इस मित्रता के बीच आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब फ्रांस भारत के लिए नया रशिया बनने जा रहा है। आज इसकी चर्चा पूरे विश्व में है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एक जमाने में कई दशकों तक भारत और रशिया के बीच जिस तरह की रक्षा साझेदारी थी उसके आसपास भी दुनिया का कोई देश नहीं था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि फ्रांस भारत के लिए रशिया से बड़ा डिफेंस पार्टनर बन सकता है और फ्रांस और भारत के बीच जो 114 रफाल विमानों की डील होने वाली है उसे दोनों देशों के रिश्तों में बहुत अहम पड़ाव माना जा रहा है। हम आपको आंकड़ों के जरिए पूरी कहानी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बाद पीएम ने कहा कि कर्नाटक में भारत और फ्रांस मिलकर दुनिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर बनाने वाले हैं जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा और भारत में फ्रांस के साथ बनने वाले इस हेलीकॉप्टर को पूरी दुनिया में निर्यात भी किया जाएगा। सुनिए। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। भारत और फ्रांस के बीच के द्विपक्षीय जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्व है और सबसे अलग है। जैसे कि हमारी आज की बातचीत हुई थी और जो हम आगे भी करते रहेंगे आज पूरे दिन में, जो ये रिश्ते हैं, जो ये संबंध है, उनमें भरोसा है, खुलापन है, महत्वाकांक्षा है
la structuration et nous avons और opté pour un partenariat हमने ये भी आज निर्णय लिया है कि हम इस साझेदारी को एक विशेष स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलेंगे et la France. और इसका एक नया दर्जा Cela part d'abord d'un देंगे। constat commun et d'une volonté commune. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने आज इस हेलीकॉप्टर के लिए असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। उस हेलीकॉप्टर का नाम है H-125 और अब यह हेलीकॉप्टर फ्रांस की एयरबस कंपनी भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर बनाएगी। यह दुनिया का इकलौता ऐसा सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर जो अब तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ घंटे की उड़ान भर चुका है और इसका इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ ज्यादा ऊंचाई वाले जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां भी सैन्य ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। और यहां आप इस बात को भी देखिए कि अब तक भारत रशिया के साथ मिलकर मेड इन इंडिया हथियार बनाता था, लेकिन अब हम वैसी ही साझेदारी फ्रांस के साथ कर रहे हैं और इसीलिए यहां यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या फ्रांस भारत के लिए नया रशिया बनने वाला है। अब दो रशिया हो जाए भारत के साथ एक तरह से तो वो भी अच्छा। मैं बड़ी स्क्रीन पर दरअसल कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहती हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि साझेदारी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। भारत का रक्षा जो आयात है वो देश और उस देश की हिस्सेदारी हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप इसको देखिएगा नंबर्स को, अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये डेटा हमने निकाला है। साल 1999 से 2012 के बीच भारत के कुल रक्षा आयात में अकेले रशिया के हथियारों की हिस्सेदारी जानते हैं कितनी थी? 70 से 80%। जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, जूम इन करके दिखा दीजिए ये वाला हिस्सा, ये वाला। 1999 से 2003 तक 78%, फिर 2004 से 2008 तक 71%, फिर 79% 2008 से 12 तक, फिर 68%, फिर 49% और 2020 से 24 तक 36%। सिप्री के हवाले से ये पूरा डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप आ जाइए अन्य देशों का, तो उज्बेकिस्तान 5% उसी समय में और जर्मनी 3%, ब्रिटेन 9%, इजराइल 6%, फिर 2008 से 12 तक ब्रिटेन 6%, उज्बेकिस्तान 4%। जब 2012 से 16 के बीच में अमेरिका का से हमारा जो रक्षा सौदा है बढ़ा, वो 14% पहुंचा मोदी के कार्यकाल में 14 के बाद, और 14% पहुंचा और फिर 7.5% के आसपास इजराइल से। लेकिन 2016 से 2020 के बीच जो आपको देखना जरूरी है, जूम इन कीजिए, थोड़ा सा और जूम इन कीजिए, ये देखिए, जहां पर रशिया से हमारा जो रक्षा सौदा है वो 49% हो गया, 49%, वहीं फ्रांस के साथ ये बढ़कर हो गया 18%। और फिर 2024 आते आते 20 और 24 के बीच ज्यादा फर्क नहीं बचा है। हम रशिया से 36% आयात मतलब रक्षा सौदा कर रहे हैं और फ्रांस के साथ 33%। और इसीलिए, और इजराइल के साथ देखिए 13% है, जो कि पहले भी 13% था। तो कुल मिलाकर ये नंबर्स यही बता रहे हैं कि फ्रांस हमारे लिए अब नया रशिया बन रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रशिया के साथ खत्म हो गया है, 36% उनके भी साथ है, फ्रांस के साथ भी हमारा 33%। यहां हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह रशिया ने उस वक्त भारत का साथ दिया जिस वक्त परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका उसके सहयोगी देशों ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे, उसी वक्त फ्रांस ने भी भारत का साथ दिया। और फ्रांस भारत के लिए तब से लेकर अब तक एक भरोसेमंद दोस्त रहा है, एक पार्टनर रहा है, एक साझेदार रहा है।